बहुत पुरानी बात है। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और भगवान बुद्ध से कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक पल की भी देरी नहीं करता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है। लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। इससे प्रशासन चलाने में मुझे दिक्कतें आ रही है। हे प्रभु, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक साधु एक गांव से गुजर रहा था। गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते वह साधु थक गया था। उसने सोचा, क्यों न इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लूं। वह वृक्ष की तरफ आराम करने के लिए जा ही रहा था कि कुछ लोग उन्हें रोककर कहते हैं, वहां मत जाइए, वहां एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है, आपको भी डस लेगा। वह इतना खतरनाक है, जो भी उसके सामने आता है उसे डस लेता है, उसे जिंदा नहीं छोड़ता। साधु मुस्कुराया और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है, फिर मृत्यु से क्या घबराना। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा सा भी चिंता न करें। और वह पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। वहां जाकर साधु अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में वहां सांप भी आ जाता है और कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता? यह मेरा इलाका है, यहाँ आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती, तुम कैसे आ गए हो? साधु सांप से बहुत ही प्रेम पूर्वक कहता है, इसमें भय वाली कौन सी बात है, क्योंकि तुम जो भी करते हो इसलिए करते हो कि तुम्हें भय है कि कोई तुम्हें मार न दे, और इसलिए तुम दूसरे को डसते हो। लेकिन मुझे किसी बात का भय नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु का भय है, ना ही जीवन का लालसा। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, फिर मैं क्यों डरूं? सांप को बहुत आघात पहुंचा। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे जो उससे डर कर भागते थे। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा जो कि उससे डरते नहीं थे। और इतना सुनकर सांप उसके चरणों में लेट जाता है और उससे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए ही किया है। यदि मैं यह नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। साधु कहते हैं, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, परंतु तुम यह मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की क्या आवश्यकता है। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं और वह सांप अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और तय करता है कि आज से वह कोई गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, पर इसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उससे देखकर भागते थे अब उसे सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। अब उसे छेड़ते हैं, खरोच मारते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। सांप बहुत दुखी रहने लगा और उसके शरीर पर चोट के बहुत सारे निशान बन गए थे, क्योंकि अब वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहने की कोशिश करता था। परंतु लोगों में जो उसके प्रति भय था वही उसे सुरक्षित रख रहा था। कुछ दिनों के बाद वही साधु उस वृक्ष के पास आता है और वहां बैठता है तो सर्प को देखकर बहुत आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी और अब इस सर्प की क्या स्थिति हो गई है। साधु सर्प की इस स्थिति का कारण पूछता है तो सर्प उससे कहता है, हे महाराज, से आपने मुझसे कहा है मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है। इससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई होने लगी है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। साधु उनसे कहते हैं, हे मित्र, तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपना स्वभाव ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से तुमको वह दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे प्रति भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। गौतम बुद्ध कहानी को समाप्त करते हुए अजातशत्रु से बोले, हे राजन, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? तुम्हें अपना स्वभाव नहीं बदलना है, तुम अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्वक बनाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा रखोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। यहाँ इस बात की जरूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भीतर से शुद्ध होना चाहिए, किंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाहर से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करना चाहिए। लक्ष्य की पवित्रता अलग चीज है और उस लक्ष्य के द्वारा दूसरों को सुखी और संपन्न बनाने के लिए उसको प्राप्त करने हेतु साधन का चयन करना उस समय की परिस्थिति पर निर्भर करता है।